और निश्चित तौर पे मान लीजिए कि आप अगर अपनी राशि के अनुसार ये जो हमने बताया है इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे 100% हम आपको कह रहे हैं आप डिसअपॉइंट हमसे नहीं होंगे। ये तो हम आपको गारंटी देते हैं। आपको लाभ तो निश्चित होगा जो हमने बताया है, अगर आप उस हिसाब से कर लेते हैं शनि के गोचर के हिसाब से। और हमने कहीं भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है जिसमें 1 रुपया लगे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, शनि देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, आप सब लोगों को मालूम है, 29 मार्च 2025 को। और शनि देव जा रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि वालों को जो असर पड़े होगा, यहाँ आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, इससे हर राशि वाले लाभ कैसे उठा सकते हैं। मेन जो यहाँ पे हम लोगों का प्रयास ये होगा बताने का आपको। और आप लोगों के मन में होगा कि वो तो बता रहे थे कि बहुत ख़राब है, और आप बता रहे हैं कि शनि से राशि से परिवर्तन से आपका कैसे लाभ होगा। बिल्कुल, यहाँ पे वही हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्या आप करिए जिससे आपको लाभ हो। तो मीन राशि वाले जो हैं उन्हीं की राशि में ही शनिदेव बैठे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हम लोग अकेले रहते हैं ना कहीं, बात आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो हम लोग कभी कभी अकेले रहते हैं कहीं, मान लीजिए, और एकाएक पता लगे कि आपके दादाजी आ गए, ठीक, आपके साथ रहने के लिए। तो आपकी जितनी होशियारी रहती है, पार्टी करना, लड़कियों के साथ घूमना, मतलब इस तरह के जितने भी अच्छे कार्यक्रम आपके रहते हैं, वो आप ठहर जाते हैं, उसको रोक देते हैं कुछ दिन के लिए। करे यार अभी दादाजी आए हुए हैं, और वो जो बताते हैं हाँ भाई सुबह उठना है, चाहे जितनी नींद लगी हो आँख में, आप सुबह उठ गए, क्योंकि यार दादाजी हैं जब तक तब तक चलो कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब जाएंगे फिर तो अपनी आय सही है। अभी यार नहीं कोई फ्रेंड का अगर यार तुम्हारे पार्टी करनी है फ्लैट पे, करना नहीं, बिल्कुल मेरे फ्लैट के तो नाम मत लेना तुम। क्यों? क्योंकि दादाजी आए हुए। तो भैया आपके भी मीन राशि वालों दादाजी आए हुए हैं, तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। सावधान हो जाइए मतलब कि शनि आपके लग्न में आए हुए हैं, उनके इशारे को समझिए ज्योतिष के। वो बहुत दिनों के बाद शनि ने कहा नहीं, घूमते घामते सबके एक एक अपने बच्चों के घर में मीन राशि वालों के आ गए। हाँ भाई बताओ, तुम लोग खुद से आ गए बैठने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए, हम तुम्हारे पास आए हैं, बताओ। तो अब जैसे हमने अभी आपको दादाजी का आपके बताया था, तो उसी तरीके से अब ये शनि देव का भी, कि जब तक शनि देव आपके लग्न में हैं तब तक आपको फिर सही हो जाना है, सिस्टम से हो जाना, सही हो जाना है सिस्टम से। क्या? पहली चीज़ तो ये है मक्कारी, बेईमानी, झटपट पैसा कमाने की ट्रिक, ये सब चीज़ों से थोड़े दिन छुटकारा ले लीजिए। और भी इस तरह की जितनी अच्छी आदतें हैं, थोड़े दिन के लिए उनसे जो है छुट्टी ले लीजिए, कम कर दीजिए उनको। क्यों? कि दादाजी लग्न में आपके घर में बैठे हुए हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, पूजा पाठ करिए, धर्म कर्म करिए, और भी इस तरह की जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपको करना है। और यहाँ पे बैठा हुआ जो शनि है लग्न का, वो कहाँ देख रहा है? 7वें स्थान में। तो अगर यहाँ पे आपने नहीं किया जो हम आपको बता रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका काम धंधा बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो शनि क्या कह रहा है? जैसे दादाजी क्या कहते हैं, बेटा काम धंधे पे ध्यान दो, फालतू के काम में मत उलझो। 7वें स्थान को देख रहे हैं। 7वां स्थान का मतलब काम धंधा, नौकरी चाकरी, व्यवसाय का भी होता है, नौकरी का भी होता है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया सीधा सीधा काम है, कहाँ तुमको अभी अपने काम धंधे पे ध्यान दो। और वो लगन में बैठ के, आपके घर में बैठ के दादाजी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और पता लगा कि आपने अगर कभी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, उनका कहना नहीं माना, मान लीजिए, तब फिर आपको दिक्कत होना स्वाभाविक है। 100% आप मान लीजिए। तो करना क्या है आपको, ये भी आप समझ लीजिए। पहला तो लग्न का मामला है। तो लग्न का मामले का मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी आदतों को सुधार लेना है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। ठीक, ये नहीं है कि आप एकदम सात्विक हो जाइए,
कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं आप सब कुछ छोड़ दो तो जिंदा कैसे रहेंगे। नहीं, जिंदा रहो, लेकिन सिस्टम से थोड़ी सी अपने आप पे आप कंट्रोल करिए। जैसे बड़े बुजुर्ग के घर में आने में हम लोग करते हैं, क्यों कि उनका इशारा सीधा है। सीधा क्या कह रहे हैं कि 7वां स्थान, तो भैया मेहनत करो, काम पे ध्यान दो। ठीक, दूसरा उनका इशारा क्या है, वो कह रहे हैं तीसरे घर को आपके देख रहे हैं। तीसरा मतलब क्या हुआ कि वही फिर तीसरे स्थान का मतलब हुआ कि वो कह रहे हैं कि अपने संपर्कों पे आप जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए। ध्यान रखने का मतलब नहीं कि संपर्क बढ़ाना ही है, संपर्कों पे ध्यान रखो। जैसे दादाजी हमारे हम लोगों के घर में कहते हैं ना, जब आते हैं कि यार देखो तुम अपने जरा दोस्तों पे ध्यान रखो, कुछ उसमें गड़बड़ दोस्त भी हैं, कहते हैं ना, कुछ तुम्हारे फ्रेंड सर्किल यार देखो जरा उस पर थोड़ा कंट्रोल करो, तुम्हारा सही नहीं है यार। सेम वही चीज़ जो है यहाँ शनि आपसे कह रहा है कि फ्रेंड सर्किल अपनी चेक करिए आप। सोशल स्ट्रक्चर जो आपका है, सोशल जो आपकी सर्किल है, वो उसको आप एक बार जरा ध्यान दीजिए, उसको सही करिए। ठीक, चेक करने का, सही करने का मतलब है कि उसको आप ऑब्जर्व करिए, उसको सही करिए। ठीक, और दूसरा क्या कह रहे हैं वो कि उस पर ध्यान भी दो, तुम उस पर मेहनत भी करो। तो हमने अभी जैसे कहा ना कि सोशल प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, मीन राशि अगर आपकी है, अपनी आईडी बना लीजिए, उसमें अपना वो बढ़ा लीजिए, आप कोई संचार वाला काम शुरू कर दीजिए। जो लोग ऑलरेडी इस काम में, उन लोगों मेहनत करें अगर, तो उनको लाभ। यूट्यूब चैनल आपका है, बना के छोड़ दिया, बहुत दिन से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस पर आप मेहनत करना शुरू करिए। अगर आपकी मीन राशि है, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह बाकी भी जो सोशल साइट्स हैं, उस पर भी आप जो है अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो शनिदेव यही कह रहे हैं ना तीसरे स्थान में बैठ के आपको कि भैया जो अपने सामाजिक उस सिस्टम को सही करो, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे लोगों से, जैसे दादाजी लोग कहते हैं। और दूसरी क्या चीज़ कह रहे हैं, 7वां स्थान, देखो यार अपने पत्नी के साथ सही रहो थोड़ा सा, यही तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग। देखो पत्नी के साथ जो है थोड़ा सही रहो, और मतलब समझे रहना तो पत्नी के साथ संबंधों को आप एनालाइज करिए। जो पार्टनर है आपका, उसके साथ अपने संबंधों को देखिए कि हाँ यार लेन देन, पैसा कौड़ी हमारा उसका हिसाब सही चल रहा है। नहीं चल रहा है तो उसको चेंज कर दीजिए। और करेंगे काफ़ी सारे मीन राशि के लोग, बहुत सारे मीन राशि के लोग इस समय अपने पार्टनर को चेंज करेंगे। बहुत सारे मीन राशि के लोग इस समय हो सकता है अपने पत्नी को भी चेंज कर दें। चेंज करने का मतलब है कि हो सकता है कि उनको मन में लगे कि नहीं यार, क्यों, क्योंकि वहाँ दादाजी बैठे हुए हैं लग्न में, कह रहे हैं कि बेटा देखना जरा, पत्नी को देखो, सब सिस्टम सही करो। व्यवसाय के लिए आपको कह रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, तो व्यवसाय के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। अपने काम धंधा, रोजी रोजगार, इन सब चीज़ों के लिए उस पर मेहनत करना है आपको, नए नए रास्ते ढूंढना है। इसी के साथ साथ लग्न में बैठे हुए शनि आपके 10वें स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। 10वां स्थान फिर मेहनत, शनि का अपना पक्का घर। क्या कह रहे हैं, बेटा मेहनत अब करो। जैसे हम लोग यहाँ आते हैं ना बुजुर्ग लोग, जब दादाजी वगैरह, क्या सोते रहते हो दिन भर, उठो चलो 5 बजे उठ जाया करो, पढ़ाई करो, ये करो, दौड़ो, काम करो, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, कहते हैं ना, वही सेम शनि आपसे कह रहा है। तो अगर आप बात मान लेंगे तो आपका मामला बढ़िया, आप राजा। अगर आप नहीं मानेंगे दादाजी की बात तो बस खत्म बात, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो मीन राशि वालों के लिए भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समय है आपको अपने कर्म क्षेत्र पे मेहनत करने का, प्रयास करने का, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट अपना डाल देने का। ठीक, अपने व्यवसाय पे, अपने परिवार पे, अपने पत्नी पे, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, उसको सबको सही करना है। और ये सब चीज़ें सही करने के लिए, इन सब चीज़ों पे अगर आप एफर्ट करते हैं तो यही शनि आपको समझ लीजिए कि सोने का गिफ्ट देके जा रहा है। 2.5 साल में आपका जीवन जो है एक सोने की तरह से चमकने लगेगा, दमकने लगेगा। आप एकदम से बात को समझ लीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।